नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यभट्ट टाइम्स। मैं हूं जैकी शर्मा आपके साथ। आरक्षण को लेकर लगातार जो है विपक्ष जो है एनडीए सरकार पर जमकर निशाना साध रही है और कह रही है कि जिस तरह से आरक्षण नहीं मिलेगा तो इस बार विधानसभा चुनाव में हम लोग जनता के पास जाएंगे, सभी प्रखंडों में घूमेंगे। क्या कहिएगा? आरक्षण के लेकर लगातार आप लोग मांग कर रहे हैं केंद्र सरकार से। देखिए, आरक्षण एक ऐसी व्यवस्था है जिससे शोषित, वंचित, पीड़ित, दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज को सबल बनाने का ये माध्यम है। और सामाजिक समूह को मजबूती प्रदान करने के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने की थी, उस आरक्षण को कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं चाहते हैं कि सरजमीन पर लागू हो। क्योंकि बंच ऑफ थर्ड की राजनीति करने वाले लोग आरक्षण के प्रति उनकी सोच बेहतर नहीं है, आरक्षण के प्रति उनका नियत ठीक नहीं है। जब आपने देखा होगा वीपी सिंह ने मंडल कमीशन का रिपोर्ट लागू किया था, तो उस समय आरक्षण को रोकने के लिए लाल कृष्ण आडवाणी कमंडल रथ लेकर के निकले थे और पूरे देश में माहौल को ख़राब करके किस तरह से आरक्षण और मंडल कमीशन को गतालखाने में डाल दिया जाए, इसकी राजनीति शुरू किए थे। लेकिन लालू प्रसाद जी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार करके आरक्षण के साथ साथ मंडलवादी राजनीति को पुनर्जीवित किया और बताने का काम किया कि मंडल माध्यम है रोजगार का, मंडल माध्यम है बेहतर शिक्षा का, मंडल माध्यम है समाज में आपके स्थिति को बेहतर करने का। जबकि कमंडल कहीं ना कहीं आपके जो सोच है, जो आपको आर्थिक रूप से सबल बनाने, सामाजिक रूप से सबल बनाने का माध्यम है मंडल, उसको कमज़ोर करने का ये कमंडल हथियार है। लोगों ने समझा। और लालू जी ने एक बात और कही थी कि इंसान और इंसानियत को बचाने के लिए हम लोगों को मंडलवादी राजनीति को मजबूती प्रदान करना होगा। और ये कहीं ना कहीं माध्यम है देश की एकता और अखंडता को मजबूत बनाने का, देश की संस्कृति को मजबूत बनाने का। जो गंगा जमुनी संस्कृति रही है, जो देश अनेकता में एकता का मिसाल रहा है, उसको कमज़ोर करने का जो साजिश चल रहा है, उस साजिश से हम लोगों को कहीं ना कहीं सजग रहना है। और लालू जी के आह्वान पर लोग जो नौवीं सूची जो आप लोग लगातार मांग कर रहे हैं केंद्र सरकार की कि नौवीं सूची जोड़ा जाए, क्या कहिए? देखिए, बिहार में सबसे पहले जातीय गणना हुआ। हाँ। तेजस्वी जी का जो संकल्प था, लालू जी का जो संकल्प था कि हम जातीय गणना करा करके संख्या जानने का काम करेंगे। जैसे ही संख्या सामने आया, सभी जाति, सभी समूह का स्पष्ट रूप से आ गया कि कौन कितना प्रतिशत है और कौन कितने आर्थिक स्थिति में मजबूत है, कौन कमज़ोर है। उसी के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था को बढ़ाने का प्रावधान किया गया। जो पहले से आरक्षण मंडल कमीशन के अंतर्गत 49.5% था, उसको बढ़ा करके 65% किया गया। और देश में पहली बार बिहार नज़ीर बना जो 10% EWS को भी कानूनी मान्यता बिहार सरकार की ओर से देने का काम किया गया। हम लोग 75% आरक्षण के साथ एक प्रस्ताव भेजे थे कि 65% जो आरक्षण व्यवस्था बढ़ा करके किया गया है, उसको 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। केंद्र सरकार जब ये प्रस्ताव पहुंचा तो उस पर कुंडली मार करके बैठ गई। और आपने देखा कि जब इन लोगों को लगा कि मंडलवादी राजनीति पुनः मजबूत और धार ले रहा है, आकार ले रहा है, तो उसको कमज़ोर करने के लिए नफरत फैलाने वाली शक्तियों ने कहीं ना कहीं साजिश रचा। और उस साजिश का शिकार तेजस्वी जी के नेतृत्व में चल रही महागठबंधन सरकार हुई। और सरकार को गिराने के बाद जो 65% आरक्षण की व्यवस्था पर केंद्र सरकार कुंडली मारे हुए थे, ये डबल इंजन सरकार बनते ही कहीं ना कहीं उसको टोकरी में ढांपने का काम किया। और पिछले दरवाजे से भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से खेल खेला था जातीय गणना के मामले पर, उसी तरह का खेल आरक्षण व्यवस्था के मामले पर भी अपने लोगों को माध्यम बना करके खेला। पटना हाईकोर्ट से जब जातीय गणना पर रिपोर्ट आया था और उस पर स्टे हुआ था, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों में मिठाइयाँ बटी थी, पटाखे छूटे थे, उनके घरों में दीपावली मनाया गया था। लेकिन जब 65% आरक्षण के बाद पुनः स्टे हुआ तो उसी तरह की स्थिति और परिस्थिति सामने देखने को मिल रही है। आप लोग केंद्र सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? देखिए, हमारे नेता तेजस्वी जी ने 2 अगस्त को स्पष्ट रूप से कहा है कि हम इस मामले पर केंद्र सरकार
को 9वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए सड़क पर उतरने का काम करेंगे और देश स्तर पर जो हमने प्रस्ताव भेजा है कि इसको 9वीं अनुसूची में शामिल कराया जाए, इसके लिए हम किसी भी तरह से पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर भी लड़ाई और संघर्ष करेंगे। उसके साथ साथ जो मामले अभी कोर्ट में चल रहे हैं, उन मामलों को कोर्ट में हम राष्ट्रीय जनता दल भी अपील करेंगे कि जल्द से जल्द सुनवाई करके आरक्षण की व्यवस्था को 65% किया जाए, जिससे कि दलित, शोषित, वंचित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा को न्याय मिल सके। और इस न्याय के लिए हम लोग लगातार संघर्ष और आंदोलन कर रहे हैं। इसको न्यायिक परिधि से भी हम लड़ने का काम करेंगे और सड़क और सदन के अंदर भी इस मामले को उठाने का काम करेंगे, जिससे कि इन वर्गों के साथ जो कहीं ना कहीं केंद्र और बिहार की डबल इंजन सरकार हकमारी कर रही है, उस हकमारी को रोकने वाली जो कार्रवाई चल रही है उसको समाप्त करने की दिशा में तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार में हम लोग यात्रा भी करेंगे और यात्रा करके जनता के बीच में बताने का काम करेंगे कि किस तरह से आपके हक के साथ, आपके अधिकार के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। स्पष्ट रूप से आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद जी थे, तो लगातार जो है कि 2 तारीख को ये लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, प्रखंडों में जाएंगे, आरक्षण को लेकर लगातार जो है लोगों से मिलेंगे। आखिर केंद्र सरकार को 65% आरक्षण जिस तरह से लगातार जो है कि पिछले वर्ग के लोग जो है जनजाति और जो पिछले वर्ग के लोग आते हैं उनको आरक्षण केंद्र सरकार दे, ये लोग मांग कर रहे हैं। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लगातार जो है कि तमाम जिले में लोग 2 तारीख को जो है कि प्रखंड स्तर पर लगातार जो है कि लड़ाई लड़ेंगे।